जो धन के लिए जीते हैं और जो धन के पीछे भागते हैं। आज का सुसमाचार भाग से ईसा उनसे स्पष्ट रूप से कहते हैं उन सब लोगों का अंत उस धन में ही होगा। ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज मां कलीसिया हमारी मनन चिंतन और प्रार्थना के लिए संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 19 से 31 तक दिया है, जहां हम दो व्यक्तियों को देख सकते हैं। पहला गरीबी से मरने वाला लाजरुस और दूसरा एक अमीर आदमी। इस दृष्टांत द्वारा ईसा मसीह हम सबको स्पष्ट रूप से कहते हैं जो धन के लिए जीते हैं और जो धन के पीछे भागते हैं उन सब लोगों का अंत उसमें ही होगा। उन सब लोगों का अंत उस धन में ही होगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इस समाचार भाग को गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ईसा मसीह उस अमीर आदमी की तुलना यहूदी और फरीसी लोग जो धन के लिए जीते थे और धन के पीछे भागते थे उनसे करते हैं। इस समाचार भाग में हम नजर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ईसा मसीह उस अमीर आदमी को नाम नहीं दिया है, क्योंकि उस अमीर आदमी के लिए धन सब कुछ था और ईश्वर कुछ भी नहीं था। और इधर ईसा मसीह उस गरीब आदमी को नाम दिया है। उसका नाम है लाजरुस। लाजरुस का मतलब ये होता है ईश्वर मेरा सहायक है, क्योंकि हमें इस सुसमाचार भाग से पता चलता है कि उस गरीब आदमी को मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, बल्कि ईसा मसीह हमसे कहते हैं उसकी सहायता करने के लिए बस ईश्वर था। इसलिए लाजरुस नाम का अर्थ यह होता है ईश्वर मेरा सहायक है। संत पौलुस स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं मनी इज गुड बट ए लॉट ऑफ मनी इज इविल। संत पौलुस हमसे कहते हैं धन संपत्ति की इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हम सब ऐसी एक दुनिया में जीते हैं जो धन के लिए जीते हैं और धन के पीछे भागते हैं। ईसा मसीह इधर स्पष्ट रूप से कहते हैं उन सब लोगों का अंत उस धन में ही होगा। प्यारे भाइयों बहनों, इधर उस अमीर आदमी गरीबी से मरने वाला, रोग से मरने वाला उस लाजरुस को पहचान में हार जाते हैं। इधर ईसा मसीह हमसे स्पष्ट रूप से कहते हैं हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और हम जब ईश्वर के पास वापस जाएंगे तब हमें इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए हमेशा याद करना जो धन के लिए जीते हैं और जो धन के पीछे भागते हैं उन सब लोगों का अंत उसमें ही होगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें जो धन संपत्ति ईश्वर ने दिया है वो हमारा धन होगा, हमारा टैलेंट्स होगा, वो सब दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करके, दूसरों के मुंह पर ईश्वर को मुंह देकर उनकी सहायता करके आगे जीने की अनुग्रह के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईसा मसीह हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।